नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल हमने उनकी कविता पढ़ी थी जागो फिर एक बार। उसका पीछे वाला लास्ट वाला जो पद है वो पढ़ा था, और बादल राग कविता का हमने थोड़ा सा परिचय पढ़ा था कि बादल धरती और आकाश में सब जगह भयंकर गर्जना करते हुए वर्षा करते हैं, और वही दृश्य कवि को बहुत अच्छा लगता है। आज हम उनकी कविता पढ़ेंगे बादल राग, जो कि उनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। उन्होंने बादल के ऊपर बादल राग नाम से 6 या 7 कविताएं लिख रखी हैं, जिसमें भाग 1 हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है। हाँ बच्चों, कविता देखिए। झूम झूम कर मधु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मर मरु तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में वीजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। प्रस्तुत कविता निराला जी के परिमल काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें कवि ने बादल का आह्वान करते हुए बताया है कि धरती और आकाश में सब जगह बादल भयंकर गर्जना करते हुए वर्षा करते हैं। झूम झूम मृदु गरज 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 घनघोर, यानी कवि निराला कहते हैं कि बादल झूम झूम कर तथा मधु गरज मधुर स्वर में, मधुर आवाज़ में, घनघोर बादल मधुर आवाज़ में गर्जना करो। बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम झूम झूम कर मधुर स्वर में गर्जना, घनघोर बादलों से कहते हैं कि मधुर स्वर में गर्जना करो। राग अमर अंबर में भर निज रोर, रोर यानी ध्वनि। राग अमर, और अमर राग अंबर में भर निज, अमर राग को तुम पूरे अंबर में, पूरे आकाश में भर दो। अमर राग के स्वर को तुम पूरे आकाश में भर दो। झर 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 निर्झर गिरी सर में, झर झर करके मतलब बरस बरस के, निर्झर झरने, गिरी पर्वत, सर तालाब। तो बरस बरस के झरने, पर्वत, तालाब, घर, मरुक्षेत्र, तरु मरमर, और जो कि शुष्क तरु मरमर यानी शुष्क वृक्षों के जो पत्ते हैं उन पर, सागर समुद्र में, सरित नदी में, तड़ित बिजली की गति चकित पवन में, बिजली की तेज गति एवं चकित यानी चमक के साथ सरद बरसते रहो, और सबको पानी से ओत-प्रोत कर दो। यानी झर 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 हे बादल, तुम झर 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 के बरसो, जो कि झरनों पर, पर्वत पर, सरोवर में, घर में, मरुक्षेत्र में, और शुष्क वृक्षों के पत्तों पर, समुद्र में, नदी में, बिजली की सी तेज गति एवं चमक के साथ चारों तरफ पानी ही पानी कर दो। मन में वीजन गहन कानन में, और तुम मन में निर्जन, वीजन यानी निर्जन, बिल्कुल निर्जीव जो होता है, निर्जन, गहन यानी घने, कानन यानी वन, तो निर्जन घने वनों में, आनन आनन में, आनन यानी मुख, तो प्रत्येक व्यक्ति के मुख से रव घोर कठोर, रव यानी आवाज़, तेज घोर गर्जना के कठोर स्वर को भर दो। अपनी तेज आवाज़ के कठोर स्वरों से भर दो। प्रत्येक मनुष्य के मुख पर यानी तेज आवाज़ की गर्जना का शोर सबको सुनाई दे। राग अमर अंबर में भर निज,
राग अमर, अमर राग वाले बादलों तुम अपना तेज गर्जना वाला स्वर सबके अंदर भर दो। अगला पद है, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। अब यहाँ पर भी कवि ने बादल की घोर गर्जना के साथ उथल पुथल मचाने के लिए कहा है बादलों को। अरे वर्ष के हर्ष कि यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि अरे वर्ष के हर्ष, यानी वर्ष के हर्ष अर्थात तपती हुई धरती को वर्ष भर शीतलता हरियाली का प्रसार करने वाले, बरस तू बरस बरस रसधार कि तुम बरसों, तुम बार बार बरसते रहो और अपनी रसधारा से, अपनी अमृत धारा से धरती को सींचते रहो, धरती के ऊपर अपनी रस की धारा बरसाते रहो। प्यार ले चल तू मुझको, पार ले चल तू मुझको, तुम अपने तेज बहाव से मुझे उस पार लेकर के चलो, बहा दिखा मुझको भी निज, और मुझे बहा करके अपना निज यानी अपना स्वयं का तेज गर्जन भैरव संसार, तेज गर्जना वाला संसार मुझे दिखाओ। अरे वर्ष के हर्ष, हे बादल जो कि तुम वर्ष भर के लिए हरियाली और सरसता शीतलता प्रदान करते हो, ऐसे बादलों बरस बरस तू बरस बरस रसधार कि तुम बरसों बरस बरस कर इस पृथ्वी को अपनी रस की धारा से तृप्त कर दो। पार ले चल तू मुझको, और तुम मुझे बरसते हुए उस पार लेकर के चलो, अपने साथ तेज बहाव में ले चलो, बहा दिखा मुझको भी निज, और मुझे भी अपनी तेज गर्जना वाला संसार दिखाओ। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, तुम जल वर्षण करके, जल की वर्षा करके धरती पर उथल पुथल कर दो और सभी के हृदय में हलचल मचा दो। चल रे चल मेरे पागल बादल, अरे मेरे पागल बादल, आकाश में गर्जना करते हुए तुम इधर उधर चलते हुए दिखाई दो। अगला है, धसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। यहाँ पर कवि बादलों की घनघोर गर्जना के साथ बरसने के लिए कहते हैं तथा ऐसे वातावरण में आनंदित होने का वर्णन करते हैं। धसता दलदल, कवि कहते हैं कि जब बादल निरंतर बरसते रहते हैं तो पृथ्वी पूरी गीली हो जाती है, और वो गीली पृथ्वी कच्ची जहाँ पर ज़मीन होती है वो ज़मीन धंसने लग जाती है। तो जब बादल निरंतर बरसते हैं तो दलदल दली धंसने लगती, धरती धंसने लग जाती है। हंसता है नद खलखल, और उन नदी खलखल कर शब्द से बहती हुई यानी वो हंसती हुई नज़र आती है, यानी उसका जैसे जैसे जलस्तर बढ़ने लगता है उसका प्रवाह खलखल की आवाज़ करने लगता है। बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, और नदी का पानी बहता बहता कुल कुल कल 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 करता हुआ बहता रहता है। देख देख नाचता हृदय, ऐसे मनोरम दृश्यों को देख करके, बादलों के भीषण राग को देख करके और हृदय नाचने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है। बहने दो महाविकल बेकल, बहने दो इस तेज बहाव को, इस नदी के बहाव को बहने दो, इस तेज वर्षण को होने दो।
महाविकल बेकल, बेकल यानी बेचैन, इस तेज बहाव को बहने दो और अत्यधिक व्याकुल और उत्सुक बन जाता है, जिससे कि सारा वातावरण कैसा बन जाता है, व्याकुल और उत्सुक बन जाता है। इस मरोड़ से, इसी शोर से और इसी उमड़ घुमड़ से और इसी घोर गर्जना से मुझे गगन का दिखा सघन छोर, मुझे तुम गगन का, आकाश का छोर दिखा दो, आकाश में अपना भीषण रव भर दो, अपनी आवाज़ आकाश में भर दो। राग अमर अंबर में भर निज रोर, तुम अपनी अमर राग से, तेज गर्जना से, बादल के समान तेज गर्जन वर्जन से तुम अंबर को, आकाश को अपनी आवाज़ से भर दो। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने बादलों की गंभीर गर्जना सुन करके और हृदय जो विकल हो जाता है उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ लोक कल्याणी भावनाओं से ये भरा हुआ है। खल कल 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 आदि शब्दों की आवृत्ति हुई है, जिससे कि ध्वन्यात्मकता अच्छी बन गई है। अनुप्रास, यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और क्षय आदि विशेषताओं का इसमें समावेश हुआ है। हाँ बच्चों, तो ये हमारी कविता पूरी हो गई, बादल राग कविता, जिसमें कवि ने बादलों की तेज गर्जना और नदियों का, तालाबों का, पर्वतों का, झरनों का, सबका भरना और उनका प्रसन्न होना आदि बताया गया है। अच्छा बच्चों, अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, है ना।